चाहते हैं उस मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता दिलीप कुमार। दिलीप, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। दिलीप, ये जो बीएसएससी का मामला है और अभी जो लेटर जो संदीप सौरभ विधायक ने भी डाला है और बीएसएससी में कहा जा रहा है कि वो लेटर आया है, तो क्या है, आपको क्या ये मामला समझ में आ रहा है और क्या लग रहा है इसका भविष्य में क्या हो रहा है? देखिए, उस लेटर के अनुसार तो यही लग रहा है कि जो सामान्य प्रशासन विभाग है उसने ये कहा है कि आप न्यू एनसीएल मान्य कर दीजिए, और विधि विभाग का भी यही कहना है। लेकिन बीएसएससी ऐसा अभी तक नहीं किया है, और संदीप सौरभ जी के लेटर से यही लगता है कि बीएसएससी ने ऐसा कहा है कि हम एक्सेप्ट करेंगे, केस मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो जल्द हो जाना चाहिए, बीएसएससी को चाहिए कि जल्द ये करे और होली से पहले ही रिजल्ट दे दे। जब बीएसएससी मान ही रही है तो उसको तो कोर्ट ने तो रिजल्ट पे रोक लगाया भी नहीं है। रिजल्ट तो प्रकाशित कर सकती है बीएसएससी, तो बीएसएससी रिजल्ट प्रकाशित कर दे, और कोर्ट में क्या होगा आगे नहीं होगा ये सब कुछ तो बीएसएससी पर डिपेंड करता है। ये तो एक तरह का सुझाव कहा जाएगा ना कि विधि विभाग ने बीएसएससी को दिया है। हाँ, ये सुझाव ही हुआ, विधि विभाग ऑर्डर नहीं है, ये सुझाव है। जैसे सुझाव मांगा गया बीएसएससी के द्वारा, मान लीजिए अगर, या फिर किसी के द्वारा ये कहा गया कि इस पे आप सुझाव दीजिए, तो फिर सुझाव दिया गया है, तो जो सही विधि विभाग को लगा, सामान्य प्रशासन विभाग को लगा, वही सुझाव दिया गया है। क्योंकि बीएसएससी तो अपने आप में कुछ ऐसा नहीं है कि किसी भी लॉ के अनुसार वो लॉ पे वो कुछ कर सके, तो विधि विभाग ही देगा उस पर स्पष्टीकरण। तो जब विधि विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ये आ चुका है कि आप न्यू एनसीएल एक्सेप्ट कर लीजिए, तो बीएसएससी को क्या दिक्कत हो रहा है इसमें? बीएसएससी को तो तुरंत रिजल्ट दे देना चाहिए और कोर्ट में ये कर देना चाहिए कि हम न्यू एनसीएल एक्सेप्ट कर रहे हैं और केस खत्म हो जाता तुरंत। लेकिन जानबूझकर बीएसएससी इस बहाली को लटकाना चाहती है, और ये बीएसएससी मोहरा है, नीतीश सरकार ऐसा करवा रही है। ये पूरा साजिश रचा गया जानबूझकर, ये न्यू एनसीएल, ओल्ड एनसीएल, जाति प्रमाण पत्र, ये सब का जानबूझकर जो है बखेड़ा अभ्यर्थी भी इसमें काफी आपस में फूट होती चली जा रही है। यही मकसद ही था नीतीश सरकार का और बीएसएससी का मकसद यही था कि कुछ ऐसा कीजिए कि आपस में ही फूट पड़ जाए स्टूडेंट्स में, और ये लोग कोर्ट में चले जाए, कुछ लोग आपस में ही लड़े, कुछ लोग कोर्ट चले जाए और मामला लंबा खींचे। और वही हुआ भी। मैंने शुरू से कहा स्टूडेंट्स को कि आप लोग आपस में मत लड़िए, लड़ना है तो बीएसएससी से लड़िए, उसकी तानाशाही से लड़िए, लेकिन आपस में मत लड़िए। लेकिन हुआ क्या, कुछ लोग इस तरह से बखेड़ा खड़ा कर दिए, और इसमें मैं तो मानता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। 2-3 यूट्यूबर हैं जो स्टूडेंट्स ही चलाते हैं, बीएसएससी अभ्यर्थी, उन लोगों के चलते आज ये इतना लफड़ा खड़ा हुआ है। वो लोग दिन रात इस तरह से यूट्यूब पे वीडियो चलाते हैं, कुछ से कुछ, और मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ता है स्टूडेंट्स को। इन लोगों को तो कुछ होता नहीं, इन लोगों को तो व्यूज आ जाता होगा, लेकिन स्टूडेंट्स को परेशानी होती है। आज ये जो एनसीएल, ओल्ड एनसीएल, न्यू एनसीएल का जो लफड़ा खड़ा हुआ, ये बीएसएससी कुछ नहीं करने वाली थी। बीएसएससी काउंसलिंग करवाती और सब कुछ एक्सेप्ट हो जाता, लेकिन इन्हीं 3-4 यूट्यूबर ने क्या किया, दिन रात दिसंबर फर्स्ट वीक से चलाना शुरू कर दिया कि ओल्ड एनसीएल ही मान्य होगा, नया नहीं होना चाहिए, तो होगा तब नहीं होगा, और बीएसएससी ने नोटिस जारी कर दिया। तो अब ऐसे में आप इस आंदोलन का शुरू से नेतृत्व कर रहे हैं। कई बार आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, कई बार बिहार कर्मचारी चयन आयोग के बाहर भी आपने आंदोलन किया। ऐसे में आपका क्या सुझाव है छात्रों के लिए, और क्या आने वाले दिन में आपकी क्या रणनीति है? देखिए, छात्रों से तो मैं यही अपील करता हूँ बार-बार कि आप लोग सबसे पहले तो एकजुट रहिए, आपस में जाति या कैटेगरी के आधार पर मत लड़िए। ये सबसे पहले ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इस तरह से लड़ते रहिएगा तो फिर बीएसएससी को फिर मौका मिलता रहेगा, वो लेट लतीफ़ी का कोई ना कोई बहाना वो निकाल लेगी। और अगर बहाली जल्द पूरी करवानी है, मेरिट लिस्ट निकलवानी है, तो सभी अभ्यर्थियों को मिलकर लड़ना हो, एक साथ लड़ना होगा। चाहे वो ओल्ड एनसीएल हो, न्यू एनसीएल हो, एससी एसटी हो या जनरल हो, सबको एक साथ मिलकर लड़ना होगा। और सरकार और ये बीएसएससी की जो साजिश है कि आपस में लड़ा दो, उसको तोड़ना होगा, उसकी साजिश को विफल करना होगा। और बीएसएससी सबसे पहले तो चाहिए कि बीएसएससी को रिजल्ट जारी कर दे, वो रिजल्ट जारी कर दे। कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक तो नहीं लगाया मुझे जहाँ तक लगता है। और मैं इधर अभी नालंदा, नवादा और गया में था लगातार शिक्षा सुधार एवं रोजगार अभियान के तहत, इसलिए मैं कोर्ट के ऑर्डर को या कोर्ट में क्या हो रहा है इन सब बातों का मुझे सही से जानकारी नहीं थी, जो मैं सच्चाई के साथ ये कबूल करता हूँ। मतलब सही जानकारी मुझे नहीं थी। समय आपको समय नहीं मिल पा रहा था, इसलिए सही जानकारी नहीं थी, क्योंकि दिन भर मेरे पास जिस जिला में जा रहे हैं उस जिला के स्टूडेंट्स का फ़ोन आ रहा था। तो मुझे जो पिटिशनर जो छात्र है उन लोगों ने जो बताया वही मैंने आपके चैनल पे भी उस दिन बताया था। तो मैंने उन लोगों से भी बात किया, कल शाम में भी किया, आज सुबह भी बात किया है कि आप लोग भी अपने वकील से बात कीजिए, या
अपने वकील से तो बात कर ही लीजिए, लेकिन अदर भी एक दो वकील से बात कीजिए कि इस मैटर पे क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, और कोशिश कीजिए। और हमने अपील भी किया कि अगर आप लोग आपस में विचार कर लीजिए, जितने भी पिटिशनर आप लोग हैं और जिन लोगों ने आपको पैसा दिया है केस के लिए, क्योंकि पिटिशनर 3 है लेकिन पैसा बहुत सारे लोगों ने दिया है इन लोगों को केस के लिए, तो उन लोगों से आप बात कर लीजिए और केस वापस लेने पे विचार कीजिए। चूँकि जब अगर ये बात सही है, लेटर सही अगर है कि तो पहले इस वकील से समझ लीजिए और उसके बाद हाँ, मैं ये देखिए, मैं किसी के विरोध में तो नहीं हो सकता ना, मैं छात्रों के हित के लिए लड़ रहा हूँ, तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता, मैं क्रिमिनल तो हूँ नहीं कि इनको बंदूक रख के कह दूँ कि आप एनसीएल वाला केस वापस ले लीजिए। मान लीजिए इनकी भी अगर नौकरी छीन जाती है तो जिंदगी भर कहेंगे कि दिलीप कुमार जी बोले नहीं, केस एक वापस सुझाव लेने लेने के बाद ही कोई तो इसलिए मैं भी, चूंकि कोर्ट का मामला है, टेक्निकल मामला है, तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। और अभी तक मैं इसलिए ज़्यादा इस पर नहीं बोलता हूँ कि कोर्ट का मामला है, तो कोर्ट के मामले में वकील ही बता सकते हैं अच्छा से, हम तो वकील है नहीं, एक्सपर्ट है नहीं कोर्ट का कि हम कुछ बताएंगे। तो क्या वर्ड लिखा है, कहाँ क्या लिखा है, तो एक अदर वकील से आप सजेशन लीजिए। मैंने फ़ोन पे भी कहा है उन लोगों से, और आपस में भी विचार कर लीजिए और अदर वकील से भी आप सजेशन लीजिए इस मुद्दे पे, और केस वापस लेने पे भी आप लोग विचार कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी, मैं ज़बरदस्ती नहीं कह सकता हूँ। हाँ। मैं आपके चैनल पे भी सार्वजनिक रूप से कह सकता हूँ। मतलब वकील और से कह रहा सुझाव हूँ। लेने के बाद हाँ, वकील से आप सुझाव लीजिए और जो ही सही हो वो काम कीजिए। अगर केस वापस लेना अगर सही हो सकता है तो केस वापस ले लीजिए, क्योंकि मेरिट लिस्ट निकलना बहुत ज़रूरी है। हज़ारों अभ्यर्थी उसमें लटके हुए हैं, ज़िंदगी सबका लटका हुआ है, समझिए कैरियर एक तरह से है। बहुत सारे लोग सुसाइड करने वाली बात जैसे आ रही थी, तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग ऐसी सोच मत लाइए। थोड़ा लेट विलम्ब हुआ है, सही बात है, लेकिन ये सब सोच मन में मत लाइए। और कुछ अब देखिए, दिलीप कुमार अब क्या करेगा बताइए। जनरल कैटेगरी या SC ST या ओल्ड NCL वाले, OBC वाले भी वो बोलते हैं कि मेरिट लिस्ट जल्द नहीं आएगा तो हम सुसाइड कर लेंगे। मैसेज मेरे पास ढेर सारा आता है व्हाट्सएप पे। ये कोई और उसके सॉल्यूशन बाद- है नहीं। और उसके बाद न्यू NCL वाले भी मैसेज करते हैं। दिक्कत तो ये है ना कि न्यू NCL वाले भी मैसेज करते हैं कि अगर न्यू NCL एक्सेप्ट नहीं होगा तो हम सुसाइड कर लेंगे। अब बताइए, दोनों चीज़ को हम कैसे ये कर सकते हैं? अगर हम कहते हैं कि न्यू NCL एक्सेप्ट नहीं हो तो ये कहते हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे। अगर मेरिट लिस्ट जल्द नहीं निकलेगा तो ये लोग करें कि सुसाइड कर लेंगे। तो दोनों को धैर्य रखना होगा और थोड़ा सा धैर्य रखिए, लेकिन आपसी एकता ज़रूरी है। और ये जो सुसाइड वाली बात है ये सब आप लोग मत कीजिए। और ये सब चीज़ 2-3 यूट्यूबर जो है, मैंने बार बार यही कह रहा हूँ मैं कि 2-3 यूट्यूबर जो है वो लोग इस तरह की बात पहले से ये कर रहे हैं। बताइए, एक लड़का मेरे पास भेजा मैसेज कि हम सुसाइड करने जा रहे हैं। मैंने वो मैसेज बहुत बाद, माने जब वो भेजे होंगे उसके 6-7 घंटा बाद, मैं उस दिन नवादा में था, शाम में शायद या दोपहर में मैसेज भेजा, मैंने रात में 12 बजे मैसेज देखा, 11:30 बजे, और वो मैसेज को वो लोग स्क्रीनशॉट लेके और पूरा वायरल कर रहा था। बताइए, ये तो गलत चीज़ हुआ ना। मान लीजिए कोई अगर इस तरह का मैसेज करते हैं सुसाइड वाले, तो उस मैसेज को आप वायरल नहीं करना चाहिए उस सबको। तो मैं यही अपील करता हूँ, मैंने उन लोगों से भी बात किया है जो पिटिशनर है, कि आप लोग भी विचार कीजिए। और मैं ये चाहता हूँ कि जल्द रिजल्ट आए, जल्द ये बहाली पूरी हो। और इसमें देखिए, ये लोग जो लोग इसमें काउंसलिंग कराए उन लोगों को नौकरी मिलेगी, ये लोग कहीं ना कहीं जाके नौकरी करेंगे, उन लोगों को बहुत खुशी होगी। लेकिन उनसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी कि अगर ये बहाली जितनी जल्द पूरी हो जाएगी ना, मुझे इन लोगों से ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि यहाँ पे एक कैंडिडेट अलग अलग खुश होंगे कि मुझे नौकरी मिल रही है। लेकिन यहाँ जो 13,120 पे बहाली होगी, तो 13,120 की खुशी मेरे अंदर होगी कि इन लोगों को 7.5 साल से लगे हुए नौकरी मिली। तो उन लोगों से ज़्यादा खुशी मुझे होगी, क्योंकि शुरू से मैं इस बहाली में हूँ और इस बहाली के लिए ही मुझे कितना प्रताड़ित किया गया प्रशासन के द्वारा, वो आप लोगों ने भी देखा है। तो मुझसे ज़्यादा खुशी किससे हो सकती है? लेकिन जहाँ तक मेरे ऊपर कुछ लोग आरोप भी लगा देते हैं, तो मैं समझता हूँ, उनके दर्द को समझता हूँ, चूँकि 7.5 साल से ये लोग लगे हुए हैं, तो दर्द झलकता है। वो मुझ पे गुस्सा नहीं हो रहे, उनका दर्द झलक रहा है और किसी को भी बुरा लगेगा। देखिए, जब रिजल्ट हो जाता है आदमी का और फाइनल नहीं आता है, इंतजार में रहते हैं। इंतजार की घड़ी लंबी इंतजार होती की है, घड़ी जो ऐसे होती है ना, इंतजार की घड़ी बहुत खतरनाक होती है। तो मैं समझ सकता हूँ, फिर भी विनती करता हूँ आप सभी अभ्यर्थियों से कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए और बीच का रास्ता हम लोग को निकलना पड़ेगा। मैंने जो पिटिशनर है उन लोगों से भी बात किया है और 1-2 और वकील से हम बात अभी कर रहे हैं कि इसमें बीच का रास्ता क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि BSSC को चाहिए, तो हम लोग को BSSC पे भी दबाव बनाना है कि BSSC जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करे, क्योंकि कोर्ट ने रिजल्ट पे तो रोक नहीं लगाया, जहाँ तक मुझे जानकारी है। कोर्ट ने रिजल्ट पे रोक नहीं लगाया है, तो रिजल्ट प्रकाशित कर सकती है और न्यू NCL एक्सेप्ट करके रिजल्ट को प्रकाशित कर सकती है। अगर कोर्ट जब जैसे विधि विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग का लेटर है, तो उसमें तो लिखा हुआ है। और संदीप सौरभ जी ने भी कहा कि BSSC जो है इस मामले पे ये करने जा रही है कोर्ट में, तो फिर विलम्ब किस लिए? आप रिजल्ट निकाल दीजिए, आप कोर्ट में अपना जो करना है करते रहिएगा। लेकिन